जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ की स्पेशल चीज़ों के बारे जो कि बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में मिथ है, बहुत ज़्यादा इस बात को लेके लोग क्वेश्चन करते हैं जाने-अनजाने। एक तो बहुत लोग डरते भी इस क्वेश्चन को करने से पहले कि पता नहीं करे ना करे, कहीं मेरा मज़ाक ना बन जाए, लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे? लोगों को अगर पता लग गई तो लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे? जैसे कि आप सब ने देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आज बात करने वाले हम जो दोष के बारे वो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष एक्चुअली में हम आज जानेंगे दोष है या ये कोई योग है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? ऑल टोटल चीज़ें बात करने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर से कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके मेरे से जुड़ के आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई चैलेंजेस है, कोई क्वेश्चन है मन में, कोई अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो आपकी लाइफ की पर्पस क्या है आपकी लाइफ की, आपको कब कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, कौन-सा डिसीज़न आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन-सा आपको लॉस देगा, हर एक चीज़ मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आपको गाइड कर सकती हूँ। कोई हेल्थ रिलेटेड हो या सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, करियर में ग्रोथ के बारे हो या अपने बच्चे से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डेफ़िनेटली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे। आज का टॉपिक है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या होता है? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? बेनिफिट्स क्या हैं? क्या कुछ है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली दो देखा जाता है कि हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो 9 प्लैनेट्स में से जो मांगलिक दोष जिस प्लैनेट से देखा जाता है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे अंदर ना एक एनर्जी भरपूर रहती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, कोई भी काम को फटाफट करने में बिलीव करते हैं। मंगल जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो सरकारी पद प्रतिष्ठा में एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत हाई लेवल की सरकारी जॉब मिलती है। जितने भी आप डिफेंस में देखोगे, आईएएस, आईपीएस जितने भी सरकारी जॉब में देखोगे, उनका सन एक्सॉल्टेड होगा या जुपिटर या फिर मार्स, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्स किसी का अगर एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, तो उसे सरकारी नौकरी डेफ़िनेटली मिलती है। जिनका मार्स अच्छा होता है, उनके दोस्तों की बहुत सपोर्ट मिलती है, जिनका मार्स अच्छा होता है, उनके भाइयों के साथ बहुत अच्छी बनती है। जिनका मार्स अच्छा होता है, वो गो गेटिंग नेचर के होते हैं, वो को आलसी नहीं होते, कोई भी काम अगर वो करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर आपका मार्स कैसा आप जानना चाहते हो, तो आप देख लो आपके भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन आपका, इससे पता लग जाएगा कि आपका मार्स कैसा है। अगर मार्स आपका 2 तरह का होता है, एक तो बद-मंगल लाल किताब के अकॉर्डिंग एक बद-मंगल होता है, एक स्ट्रेट मंगल होता है। स्ट्रेट मंगल आपको 30% लोग मिल जाएँगे जो कि रिच होंगे, बट जिनका मंगल खराब होता है उनका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 3 प्रॉपर्टी तो वो डेफ़िनेटली बनाते हैं जिनका मंगल खराब होता है। लेकिन अगर मंगल खराब होता है ना तो वो पर्सन जो लेज़ी होते हैं, उनको ब्लड रिलेटेड ना हेल्थ इश्यू आती है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नेचर के होंगे, बहुत जल्दी वो थक जाएँगे, थोड़ा सा ही काम करेंगे, वो थक के मतलब लेट जाएँगे, ऐसा उनका नेचर होता है। बहुत ज़्यादा ना मतलब गो गेटिंग नेचर की नहीं होती है, उनकी मतलब थोड़ी-सी ना लेज़ी टाइप के होते हैं, बोरी की तरह सोफ़े पे पड़े हुए हैं, इस टाइप का उनका नेचर होता है। काम करने से वो भागेंगे, जहाँ देखेंगे काम करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ से वो बस भागने का दिमाग लगाएँगे, ऐसा उनका नेचर होता है, बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। और अगर आप मांगलिक हो किसी भी रीज़न से, मैं अभी बताऊँगी आपको मांगलिक कैसे देखा जाता है कुंडली में। अगर आप मांगलिक हो या आपके फर्स्ट हाउस में या फिर 8th हाउस में, 7th हाउस में, 12th हाउस में, 4th हाउस में अगर मंगल बैठा तो आप मांगलिक हो।
नॉर्थ इंडिया और उड़ीसा साइड में तो ऐसा देखा जाता है ना, सेकंड हाउस से भी मांगलिक देखा जाता है। अगर आप उड़ीसा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया साइड पे आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, इन सबको मांगलिक लोग कहा जाता है, मांगलिक कहा जाता है। मंगल अगर इन हाउसेस में बैठ गया तो मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक 2 तरह से होते हैं, एक होता है आंशिक मांगलिक, एक होता है पूर्ण मांगलिक। आंशिक मांगलिक जो होते हैं वो थोड़ा मांगलिक, कहने का मतलब कि आप अगर सनशाइन से देख रहे हो, आप आपकी लगन कुंडली से अगर आप देख रहे हो, आपके लगन कुंडली में मांगलिक है, जैसे मैंने आपको बोला, एक फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट, 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप आंशिक मांगलिक हो। लेकिन यही चीज अगर चंद्र कुंडली में भी आपकी मंगल इन्हीं जगहों पे बैठ जाता है तो आप पूर्ण मांगलिक हो, ऐसा कहा जाता है। अगर आपका पूर्ण मांगलिक अगर आप हो किसी भी रीजन से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मांगलिक एक दोष नहीं, एक योग है। मांगलिक एक योग है और बधाई हो, मैं आपको बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मांगलिक अगर हो तो। मांगलिक लोगों का क्या होता है ना दोस्तों, कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनके अंदर ना चीज़ों को कुछ कर गुज़रने की हिम्मत होती है। वो लाइफ़ में न्यू-न्यू डिफ़िकल्टीज़, न्यू-न्यू चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं और लाइफ़ में अगर सक्सेस होना है तो चैलेंजेस तो लेना पड़ता है। घबराते नहीं वो कोई भी काम करने के लिए, उनके नेचर में ऐसा होता है ना, अगर उनके लाइफ़ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि कुछ स्पेशल क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ इतनी स्मूथ क्यों चल रही है। वो हर टाइम चाहेंगे ना कि उनकी लाइफ में कुछ एक काम खत्म किया, दूसरे दूसरे गोल की तरफ वो बढ़ जाएंगे, दूसरा गोल उनका उनको मिला, तीसरे गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। वो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। उनको वन बाय वन वो ना किसी न किसी फ़ील्ड में सक्सेस पाने में लगे रहते हैं। बट जिनका मंगल अगर अच्छा नहीं हो ना, अगर कोई मांगलिक पर्सन नहीं है तो उनके अंदर इतना आपको नेचर नहीं मिलेगा। ये नेचर नहीं मिलेगा कि लगातार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा थॉट नहीं आएगी। बट मांगलिक लोगों के अंदर ये थॉट होता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह लो तो धरती जीत लिया, आसमान जीतने चले, ऐसा थॉट होता है कि वन बाय वन उनको सक्सेस पानी, अगर इनको सक्सेस नहीं मिलता ना तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते। ऐसे में अगर आप मांगलिक हो तो आपको बहुत सिंपल और छोटी-सी आपको ट्रिक दूँगी। आप जितना हो सके ना एक्सरसाइज़ कीजिए, जिम जाइए और सीढ़ियों पे चढ़ना-उतरना कीजिए, जिससे कि आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा और आपको नेगेटिव नहीं सिर्फ़ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगी। मांगलिक बहुत हद तक ना इससे भी देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, तो ऐसे तो 43% लोग मांगलिक हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो बाकी स्टेट में। लेकिन ओडिशा ऐसा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो वीनस सेकंड हाउस से भी और बाकी जितने मैंने मंगल के लिए बताए उन हाउसेस में भी अगर वीनस बैठ जाए तो मांगलिक कहा जाता है। इस हिसाब से तो 150% लोग मांगलिक हुए। तो इतना ज़्यादा नहीं देखना है। पहले के जो हमारे वेद पुराण थे, ऋषि लोग मुनि लोग थे, उन्होंने ये चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया। जैसे मांगलिक दोष हो गई, काल सर्प दोष हो गई, इन चीज़ों को कभी माने ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ ये चीज़ देखा गया, जब अप्लाई किया गया, रिसर्च किया गया तो पाया गया कि हाँ, ये दोष काम करती है और ये चीज़ें काम करती है, लेकिन ये दोष नहीं। बेसिकली देखा जाता है ना, मांगलिक चीज़ को तब ज़्यादा लोग डर के साथ लेते हैं जब मैरिज से रिलेटेड होता है। मैरिज से रिलेटेड लोग मांगलिक लोगों से मांगलिक शादी करने से पहले डरते हैं। लेकिन अगर खतरनाक मांगलिक कौन होता? अगर आपका 7th लॉर्ड 12th में चले जाए, 12th लॉर्ड 7th में चले जाए या फिर 7th लॉर्ड 8th में जाए या 8th लॉर्ड 7th में जाए, तब मांगलिक दोष ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती, क्योंकि यहाँ पे ना हेल्थ इश्यू जुड़ जाती है, कई बार डेथ के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि मांगलिक लोगों की ना जो नेचर होती है ना, हाई एनर्जी की होती है। पहले के ज़माने में वाइफ़ ख़ास करके डेथ हो जाती थी, वाइफ़ की या हस्बैंड की, अगर मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो गई तो। क्योंकि उनका नेचर कुछ ऐसा होता है। तो अब लेकिन ये चीज़ इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष अब अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि
अगर मांगलिक से शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो भी शादी हो सकती है। एक मंदिर है, मंगलनाथ नाम की एक मंदिर है, जहाँ पे शिव जी की, मंगल देव की मंदिर है, जहाँ पे आप मंगलनाथ धाम पे जाके आप मांगलिक दोष पूजा करवा सकते हो। उसके बाद आप जो है ना नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ना मांगलिक है तो भगवान विष्णु से शादी कर दो, दो पहली शादी, फिर सेकंड से जिसे हम फिक्स किए उससे शादी करो। या फिर आजकल बहुत लोग ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो उनके साथ पहले शादी करा दो, फिर मतलब जिनसे फिक्स किया उनसे करा दो। तो कहा जाता है कि ये मांगलिक दोष जो है ना, ये दोष इतना भयंकर है कि बस भगवान विष्णु ही इस दोष से पार पा सकते हैं, वही बचा सकते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत स्पेशल चीज होती है। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप मंगल दोष निवारण पूजा करवा लीजिएगा। ईश्वर के साथ गठबंधन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो ईश्वर है, माता महालक्ष्मी का प्रतीक होती है ना? जिनसे अगर उनका शादी हो जाए, या जो लोग भी बाल गोपाल से शादी करते, भगवान विष्णु से शादी करते, वो माता महालक्ष्मी स्वरूपा होती है। फिर उनका शादी किसी और के साथ करवाओगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा पाप लगती है, ये चीज़ करने से बचना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि लोग डरते हैं कि 7th हाउस लॉर्ड 8 में है, 8th हाउस लॉर्ड मांगलिक, 7th हाउस का मांगलिक, फिर आपका 12th हाउस का मांगलिक, 8th हाउस का मांगलिक अगर है, 12th हाउस का अगर मांगलिक है, तो ये पर्सन को ना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए, चैरिटी का काम करना चाहिए, फिर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर 7th में है आपका स्पाउस, और आप अगर 7th में या 8th में है आपका मंगल, तो 8th में मंगल है तो ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे में आप सेपरेट रह सकते हो। जैसे कि आप रहते हो दिल्ली में और आपका इन-लॉज़ का घर है, लड़के हैं अगर तो उनका घर है बिहार में, और आप रहते हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली में रहो, म पेरेंट्स के साथ मत रहो, जितना ज़्यादा कम हो सके उतना पेरेंट्स के साथ रहो, वाइफ़ को कहीं और रखो। ऐसे भी अगर आपका मांगलिक दोष है, तो ऐसे भी आप निवारण कर सकते हो। अगर 8th हाउस मांगलिक है तो बाकी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर 7th हाउस में मंगल है आपका, 7th हाउस का मांगलिक हो, तो आप अपनी स्पाउस और खुद दोनों को ही साथ में जिम जाओ, दोनों को ही साथ में वर्कआउट करो, दोनों को ही साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। ऐसे अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो दोनों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी लाइफ़ स्मूथली चलेगी। कैसे लाइफ़ आई, कैसे मंगल दोष हुआ, कैसे चलेगी पता नहीं लगेगा। और आप जितने अगर फिर भी आप परेशान हो ना, तो अपने घर पे नीम का पेड़ लगा सकते हो, आप पानी का डोनेशन कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अ, कई बार ऐसा होता है ना कि 8 राशि का मंगल ये भी देखना पड़ता है कौन से हाउस में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, तो ऐसे में ना आप अगर मांगलिक दोष कट भी जाती। कई बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा, 4th में बैठा, 7th में बैठा, 8th में बैठा, 12th में बैठा, तो इन हाउसेस में तो मांगलिक होते हैं। लेकिन अगर ये जो मंगल देव हैं, ये आपके जुपिटर के राशि में बैठ गए हैं, जैसे 9th राशि और 12th राशि जुपिटर की राशि मानी जाती है, या फिर शनि की राशि 10th 11th में अगर बैठ गए हैं, तो यहाँ पे भी जो है ना मंगल गुड रिज़ल्ट देता है, ये मांगलिक दोष कट जाती है, या फिर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, शनि का एस्पेक्ट हो आपकी कुंडली में, तो ये मंगल दोष कट जाती है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया मैरिड लाइफ में अगर मांगलिक हो आप तो आपको क्या करना चाहिए, और इसी तरह की और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है आपके लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके घर फैमिली की किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिया गया है। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी इस बात की आप नॉलेज देना चाहते हो।
मांगलिक दोष के बारे ना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कोई भी हमारी कुंडली में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिससे हमें घबराने की ज़रूरत है। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। देर ही तो बस आप एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है, वो डेफ़िनेटली दे सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए और हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो या इसी तरह की कोई वीडियोज़ देखनी है, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।